एक बार रबिया उदास बैठी हुई थी। दर्शन के लिए आने वाले लोगों में से एक ने पूछा, आज आप उदास क्यों हैं? रबिया ने जवाब दिया, आज सवेरे मेरा मन स्वर्ग की ओर चला गया था। इसके लिए मेरे आंतरिक परम सखा ने मुझे फटकारा है। मैं इसी कारण उदास हूँ कि सखा को छोड़कर मेरा पापी मन दूसरी ओर क्यों गया। रबिया ईश्वर को सखा के रूप में भजती थी। एक समय रबिया बहुत बीमार थी। सूफियान नामक एक साधक उससे मिलने गया। तब रबिया की बीमारी की हालत देखकर सूफियान को बड़ा खेद हुआ, परंतु वह संकोच के कारण कुछ भी कह नहीं सका। तब रबिया ने उससे कहा, भाई तुम कुछ कहना चाहते हो तो कहो। तब सूफियान ने कहा, देवी आप अपने प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपकी बीमारी जल्दी मिटा दे। तब रबिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि सूफियान, क्या तुम इस बात को नहीं जानते कि बीमारी किसकी इच्छा और किसके इशारे से होती है? क्या इस बीमारी में मेरे प्रभु का हाथ नहीं है? सूफियान, हाँ, उसकी इच्छा बिना तो होता ही नहीं है कुछ। तो रबिया, जब यह बात है तब तुम मुझसे यह कैसे कह रहे हो कि मैं उसकी इच्छा के विरुद्ध बीमारी से छूटने के लिए उससे प्रार्थना करूं, जो मेरा परम सखा है, जिसका प्रत्येक विधान प्रेम से भरा होता है। उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करना क्या प्रेमी के लिए कभी उचित है? कैसा सुंदर आत्मसमर्पण है। सूफियान ने पूछा, आपको किसी चीज के खाने की इच्छा है? तब रबिया, तुम जानते हो मैं खजूर खाना चाहती थी। 10 वर्ष से यहाँ रहती हूँ। खजूरों की भी यहाँ कोई कमी नहीं है, परंतु मैंने अभी तक एक भी खजूर को जीभ पर भी नहीं रखा है। मैं तो उस प्रभु की दासी हूँ। दासी की इच्छा कैसी, जो कुछ भी इच्छा करूं, यदि वह मेरे प्रभु की इच्छा के विरुद्ध है तो मेरे लिए सर्वथा त्याज्य है। एक बार संत हुसैन बसरी ने रबिया से पूछा, क्या आप विवाह करना चाहती हैं? रबिया ने जवाब दिया, विवाह शरीर से होता है, परंतु मेरे शरीर कहाँ है? मैं तो मन के साथ इस तन को प्रभु के हाथों अर्पण कर चुकी हूँ। यह शरीर अब उसी के अधीन है और उसी के कार्य में लगा हुआ है। विवाह किसके साथ किस प्रकार करूं? रबिया ने अपना सब कुछ प्रभु को अर्पण कर दिया था। उसके समीप एक प्रभु के सिवा ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिसे वह मेरी कहती या समझती हो। एक बार हुसैन बसरी ने पूछा, देवी आपने ऐसी ऊंची स्थिति किस तरह प्राप्त की? रबिया, जो कुछ मिला था सो सब खोकर उसे पाया है। हुसैन, आप जिस ईश्वर की उपासना करती हैं, क्या आपने उस ईश्वर को कभी देखा है? रबिया, देखती नहीं, जो पूजा कैसे करती? देखती नहीं तो पूजा कैसे करती? परंतु मेरे उस ईश्वर का वाणी से वर्णन नहीं हो सकता। वह माप तौल की चीज नहीं है। बातों ही बातों में एक दिन हुसैन बसरी रबिया से कहने लगे, परलोक में अगर एक मुहूर्त के लिए भी मेरा मन प्रभु के चिंतन को छोड़ेगा तो मैं ऐसा रोऊंगा और विलाप करूंगा, जिसको सुनकर देवताओं को भी मुझ पर दया आ जाएगी। रबिया ने कहा, यह तो अच्छी बात है, परंतु यहाँ ही ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता? यहाँ होगा तभी वहाँ होगा। रबिया सबसे प्रेम करती, पापी तापी सबके साथ उनका दया का बर्ताव रहता था। एक दिन एक मनुष्य ने रबिया से पूछा, आप पाप रूपी राक्षस को तो शत्रु ही समझती है ना? रबिया ने कहा, ईश्वर के प्रेम में छकी रहने के कारण मुझे न किसी से शत्रुता करनी पड़ी और न किसी से लड़ना ही पड़ा। प्रभु कृपा से मेरे कोई शत्रु रहा ही नहीं। एक समय कुछ लोग रबिया के पास गए। रबिया ने उनसे एक से पूछा, भाई तू ईश्वर की सेवा किस लिए करता है? उसने कहा,
नरक की भयानक पीड़ा से छूटने के लिए। दूसरे से पूछने पर उसने कहा, स्वर्ग अत्यंत ही रमणीय स्थान है, वहाँ भांति भांति के भोग और असीम सुख है। उसी सुख को पाने के लिए मैं भगवान की भक्ति करता हूँ। रबिया ने कहा, बेसमझ भक्त ही भय या लोभ के कारण प्रभु की भक्ति किया करते हैं। न करने से तो यह भी अच्छा ही है, परंतु मान लो यदि स्वर्ग या नरक दोनों ही न होते तो क्या तुम लोग प्रभु की भक्ति करते? सच्चे भक्त की ईश्वर भक्ति किसी भी लोक परलोक की कामना के लिए नहीं होती, वह तो अहेतुकी हुआ करती है। कैसा आदर्श भक्ति का निरूपण है। एक बार एक धनी आदमी रुपयों की थैली लेकर हुसैन बसरी के साथ रबिया के पास गया और उसने रुपए स्वीकार करने के लिए प्रार्थना की। तब रबिया ने कहा, इस दुनिया में जो लोग मालिक की निंदा करते हैं वह महान उदार परमात्मा नाराज होकर उनके लिए खान पान बंद नहीं करता, फिर वह अपने गुलामों के लिए कंजूसी क्यों करने लगा। मैंने जब से इसका यह महत्व समझा था तब से मुझे कुछ भी प्राप्त करने की वासना चली गई है। भला बताओ मैं इस धन का क्या करूं? इसी तरह एक बार एक धनी मनुष्य ने रबिया को बहुत फटे पुराने चिथड़े पहने कपड़े देखकर कहा, हे तपस्विनी, यदि आपका इशारा हो तो आपकी इस दरिद्रता को दूर करने के लिए यह दास तैयार है। रबिया सांसारिक दरिद्रता के लिए किसी से कुछ भी मांगते मुझे बड़ी शर्म मालूम होती है। जब यह सारा जगत मेरे प्रभु का ही राज्य है तब उसे छोड़कर मैं किसी दूसरे से क्या मांगूं? मुझे जरूरत ही क्यों है? अपने मालिक के हाथ से आप ही ले लूंगी। धन्य निर्भरता। एक समय एक मनुष्य ने रबिया के फूटे लोटे और फटी गुदड़ी को देखकर कहा, देवी, मेरी अनेक धनियों से मित्रता है, आप आज्ञा करें तो आपके लिए जरूरी सामान में ले आऊं। तब रबिया, तुम बहुत गलती कर रहे हो। रबिया ने कहा, तुम बहुत गलती कर रहे हो। वे कोई भी मेरे अन्नदाता नहीं है। जो यथार्थ दीन दाता है वह क्या गरीबी के कारण गरीब को भूल गया है? और क्या धन के कारण ही वह धनवान हो याद रखता है? रबिया कभी कभी प्रेम वेश में बड़े जोर से पुकार उठती। लोग उससे पूछने लगे कि आपको कोई रोग या दुख ना होने पर भी आप किस लिए चिल्ला उठती हैं? रबिया ने कहा, मेरे बाहरी बीमारी नहीं है जिसको संसार के लोग समझ सकें, मेरे तो अंतर का रोग है जो किसी भी वैद्य हकीम के बस का नहीं है। मेरी यह बीमारी तो सिर्फ उस मनमोहन के मुखड़े की छवि देखने में ही मिट सकती है। रबिया का मन सदा सर्वदा प्रभु की उपासना में लगा रहता था। वह दिन रात प्रभु के चिंतन में अपना समय बिताती। एक बार रबिया ने प्रभु से प्रार्थना की कि हे स्वामी, तू ही मेरा सब कुछ है, मैं तेरे सिवा और कुछ भी नहीं चाहती। प्रभु, यदि मैं नरक के डर से तेरी पूजा करती हूँ तो मुझे नरकाग्नि में भस्म कर दे। यदि मैं स्वर्ग के लोभ से तेरी सेवा करती हूँ तो स्वर्ग का द्वार मेरे लिए सदा के लिए बंद कर दे। और अगर तेरे लिए ही तेरी पूजा करती हूँ तो अपना परम प्रकाश में सुंदर रूप दिखलाकर मुझे कृतार्थ कर दे। रबिया का शेष जीवन बहुत ही ऊंची अवस्था में बीता। वह चारों ओर अपने परम सखा के समीप असीम सौंदर्य को देख देख कर आनंद में डूबी रहती। एक दिन रात को जब तक चंद्रमा की चांदनी चारों ओर छिटक रही थी, रबिया अपनी कुटिया के अंदर किसी दूसरे ही दिव्य सृष्टि की ज्योत्सना का आनंद लूट रही थी। इतने में एक परिचित स्त्री ने आकर ध्यानमग्न रबिया को बाहर से पुकारा। रबिया बाहर आकर देख कैसी खूबसूरत रात है। रबिया के हृदय में इस समय जगत का समस्त सौंदर्य जिसकी एक बूंद के बराबर भी नहीं है, वही सुंदरता का सागर उमड़ रहा था। उसने कहा, तुम एक बार मेरे दिल के अंदर घुसकर देखो, कैसी दुनिया से परे की अनोखी खूबसूरती है। हिजरी सन 135 में रबिया ने भगवान में
मन लगाकर इस नश्वर शरीर को त्याग दिया था। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।